नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश दिख रहे हैं आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी आ रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। बड़ी जानकारी, राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग तेज हो गई है। स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से रिपोर्ट तलब की थी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है और 4 याचिकाएं लगाई गई हैं और इन चारों याचिकाओं पर सुनवाई होगी आज। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग अब तेज हो गई है। स्वतंत्र जांच की मांग वाली 4 याचिकाओं पर सुनवाई है, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई है और आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरह का टिप्पणी आज आने वाला है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अब आवाज तेज हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा जुड़ रहे हैं। स्पर्श, क्या अपडेट आता हुआ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई सूर्यकांत की बेंच वाली जो अध्यक्षता ये करने वाली है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो सीधे तौर पर की जा रही है। सीधे कैग की जो ऑडिट है वो कराने की मांग जो है की जा रही है। इसके अलावा जो मंदिर ट्रस्ट को मिला दान चढ़ावा, उसका पूरी तरीके से हिसाब किताब की जांच हो, दान रसीद और वित्तीय लेन देन का पूरा जो लेखा जोखा है वो सार्वजनिक करने की जो मांग है वो भी की गई है। और इसके साथ साथ जो याचिका करता है उनकी तरफ से कहा गया है कि राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे की जानकारी वेबसाइट पर भी जो है सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके साथ साथ आप बात करें तो एसआईटी से इस मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पर जो नई एसआईटी है वो गठित की गई थी। आईजी किरण की अगुवाई में जो नई एसआईटी गठित है वो आज जो है सीधे तौर पर जो है की गई थी। लेकिन ये भी कहा गया है कि एसआईटी के साथ साथ जो स्टेटस रिपोर्ट है वो जो है दी जानी चाहिए। 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर जो है कहा गया था। तो ऐसे में आज इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो किस तरीके का रुख जो अलग अलग मांगे इन याचिकाओं में अलग अलग याचिकाओं में फिलहाल देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, उस पर रहेगा ये देखने वाली बात रहेगी। स्पर्श, लेकिन यहाँ पर एसआईटी से रिपोर्ट तलब की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र जांच हो और इसको आगे और भी बढ़ाया जाए। इसको लेकर किस तरह से याचिकाएं डाली गई हैं और इस याचिकाओं में क्या कहा गया है? देखिए, पिछली सुनवाई के दौरान जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी निकलकर सामने आई थी कि नई जो एसआईटी है वो गठित की जानी चाहिए, इसको लेकर यूपी सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो ऐसे में एक नई जो विशेष टीम है वो ऑलरेडी गठित जो है यहाँ पर जो सरकार है उसकी तरफ से जो है कर दी गई है और उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको जो है शामिल किया गया, जिसमें एसआईटी में डीआईजी सोमेन वर्मा और एसएसपी गौरव ग्रोवर जो है उनको भी शामिल करने का जो काम है वो सीधे तौर पर किया गया। और क्योंकि 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है तो उस रिपोर्ट को लेकर हो सकता है कि आज कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट में जो है जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता उनकी तरफ से जो है दी जाए। या फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो अलग अलग मांगे हैं जिसमें खासतौर पर एक फॉरेंसिक ऑडिटर हो या फिर चार्टेड अकाउंटेंट को भी जो है इस एसआईटी में शामिल किया जाए, इन मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेकर जो है स्पष्टता देखने वाली बात रहेगी। चलिए, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ स्पर्श जुड़ने के लिए। तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आता हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये क्या कुछ दोनों तरफ से दलीलें दी जाती हैं, इस पर रहेंगे हमारी नजर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, इस पर भी रहेगी हमारी नजर। अगली बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती का महासंग्राम देखने को मिल सकता है। 3 बड़े खिताबों के लिए पहलवान भिड़ेंगे। यूपी केसरी कुमार और वीर अभिमन्यु का फाइनल ये मैच होने वाला है। 300 से ज्यादा पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया है। सीएम योगी खिताबी मुकाबले देखेंगे। विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा और ये उत्साहवर्धन भी किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। 3 बड़े खिताबों के लिए पहलवान भिड़ते हुए नजर आएंगे।
और आज ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। 300 से ज्यादा पहलवानों ने अपना दमखम दिखा दिया है पहले, लेकिन आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है। विजेताओं को आज 1 लाख का पुरस्कार भी दिया जाएगा। नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यूपी केसरी कुमार और वीर अभिमन्यु का ये फाइनल मुकाबला है। 300 से ज्यादा पहलवानों ने पहले दमखम दिखा दिया है, लेकिन आज ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। सुभाष गुप्ता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। सुभाष, क्या अपडेट आता हुआ इस पूरे मामले को लेकर? आज जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करने वाले हैं। सुभाष जी बिल्कुल, बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 3 बजे गोरखपुर पहुंच जाएंगे। और बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर बीते कई वर्षों से यह परंपरा रही है। यहाँ पे कुश्ती का आयोजन होता है और प्रदेश स्तरीय कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे शिरकत करते हैं। और शिरकत करने के बाद यहाँ जितने भी खिलाड़ी होते हैं, प्रदेश से आए पहलवान होते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नागपंचमी के अवसर पर उसमें शामिल होंगे और बाकायदे इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे, खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करेंगे। और चूंकि उनके होने की वजह से खिलाड़ियों में अलग उत्साह होता है और जो दर्शक होते हैं उनमें भी काफी दिलचस्पी होती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज लगभग 3 बजे पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और बाकायदे प्रतियोगिता में लगभग 300 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया है। सभी पहलवानों को बाकायदे वो इस खेल में जो है इनाम देंगे, यानी अपने हाथों से जो विजेता होंगे उनको 1 लाख रुपए, उप विजेता को 51,000 रुपए और जो तीसरे स्थान पे होंगे 2 पहलवानों को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से मिलने वाला है। आपको बताते चलें कि इसको लेकर पूरी तरीके से उत्साह है और मुख्यमंत्री लगभग 3 बजे इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सुभाष, आपने जैसा बताया है कि 300 से ज्यादा पहलवानों ने पहले दमखम दिखा दिया है, और ऐसे में ये मुकाबला कब से चल रहा है और क्या ये समापन माना जाए आज? सुभाष बिल्कुल, बताते चले कि 2 दिवसीय कार्यक्रम है, यानी कि 16 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है। कल से ये शुरू हुआ है और लगातार इसमें जो प्रतियोगी हैं बाकायदे यहाँ पर हिस्सा लिए और अपनी कुश्ती का प्रदर्शन करते नजर आए। और आज दूसरा दिन है, यानी कि समापन समारोह है और समापन समारोह में ही मुख्यमंत्री बाकायदे इसमें शिरकत करने वाले हैं और इसको लेकर जो है उत्साह बना हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आज 3 बड़े खिताबों के लिए यूपी केसरी कुमार वीर अभिमन्यु का फाइनल ये मुकाबला है। 300 से ज्यादा पहलवानों ने पहले दमखम दिखाया है। सीएम योगी आज खिताबी मुकाबलों का रोमांच देखने के लिए पहुंचेंगे। विजेताओं को 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नागपंचमी है आज और इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और आज फाइनल मुकाबला है। समापन की ओर है ये पूरा कार्यक्रम। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतों और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। सीएम योगी ने एक एक कर लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना है। संबंधित अधिकारियों को उनके जल्द प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिकायतों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित होना जरूरी है। तो जब भी गोरखपुर के दौरे पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री, वहां भी शिकायतों को सुनते हैं, लेकिन आज लखनऊ अपनी आवाज पर भी सीएम योगी ने लोगों की फरियाद उन्होंने सुना है और मौके पर निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। और मुख्यमंत्री के पास जो भी फरियादी पहुंचते हैं तो यहां पर उम्मीद के साथ पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं।
तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। नागपंचमी और सावन के तीसरे सोमवार पर भारी भीड़ उमड़ा हुआ है। मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक और दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजेमान हुआ है। आस्था भक्ति में डूबे हैं श्रद्धालु। और नागपंचमी भी है आज और सावन का तीसरा सोमवार भी है, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये दिन, क्योंकि 14 साल बाद इस तरह का योग बना है। और ऐसे में श्रद्धालु नागपंचमी के मौके पर, सोमवार के मौके पर, चूंकि सावन का ये पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक ज्योतिर्लिंग भी वाराणसी में विराजमान है, सुरक्षा के चाक चौबंद वहां भी, और ऐसे में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से जलाभिषेक किया जा रहा है, रुद्राभिषेक किया जा रहा है। कानपुर में भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गोरखपुर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। प्रयागराज की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रयागराज में भी किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद हैं और जलाभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। राजधानी लखनऊ की तस्वीर को जरा देखिए, किस तरह से जोत जलाया जा रहा है, किस तरह से पूजा किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। और वाराणसी, वो ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग वहां पर विराजमान है, सुरक्षा के चाक चौबंद के साथ वहां पर श्रद्धालुओं को दर्शन कराया जा रहा है। कानपुर से यहाँ वीवीआईपी गेस्ट हाउस में एज ए अकाउंटेंट काम करता हूँ। बाबा भोलेनाथ के सावन के तीसरे सोमवार में मैं दर्शन करने आया हूँ और भक्तों की बहुत ही अत्यधिक भीड़ है। बाबा के भक्तों की बहुत भीड़ है और मैं 5 बजे से लाइन में लगा था, अभी लगभग 6 बज रहे हैं, तब मैं दर्शन करता हूँ। सावन में और यहाँ पे आने के बाद हमको शांति मिलती है। कैसी भीड़ दिख रही है? भीड़ सर आज बहुत अधिक है, पूरे सावन में सबसे ज़्यादा अधिक भीड़ आज ही है। कैसी मतलब व्यवस्थाएं वगैरह? व्यवस्थाएँ भी अच्छी हैं। हम सभी लोग आए थे नागेश्वर बाबा के दर्शन करने और जल चढ़ाने, और यहाँ पे बहुत पब्लिक इकट्ठा हुई है और किसी तरह मतलब शासन इतने अच्छी तरीके से काम कर रहा है, सभी को एक एक करके जल चढ़ाया जा रहा है। ये कानपुर में शिवाला नाम से जाना जाने वाला कैलाशपति बाबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो फूल मंडी के पास में है। इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों का अपना जो भी कार्य होता है, जो भी इच्छा लेके आते हैं, बाबा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। और इनके महत्व के बारे में जो भी कहा जाए वो कम है। प्रभु की इतनी कृपा है सभी भक्तों में कि जो भी सोचते हैं वो सब कार्य पूरे होते हैं। आज नाग पंचमी है, हम लोग जल चढ़ाने, जल भर के गंगा मैया का चढ़ाने आए हैं। नाग पंचमी का दिन है, वहीं जल चढ़ा रहे हैं हम लोग। सब लोग आए हैं, सब और साथ में। हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया, जल भी अच्छे से चढ़ गया। आज नाग पंचमी है। मैं यहाँ जो है नाग बास्की में आया हुआ हूँ और प्रभु जी का दर्शन हुआ, शेषा अवतार का दर्शन हुआ, और यहाँ जो है इच्छा मृत्यु हमारे जो है पूर्वज भी हैं, भीष्म पितामह का भी दर्शन हुआ। आज श्रावण मास का नाग पंचमी का पर्व है और बहुत ही प्रसिद्ध ही ये पर्व माना जाता है। इस पर काल सर्प योग के दोष दूर होते हैं यहाँ से, और नाग बास्की महाराज की सभी के ऊपर कृपा होती है। जो सर्प से दंशित होते हैं या पितृदोष होता है या अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं, यहाँ पूजा पाठ दर्शन मात्र से ही सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन नाग देवता के पूजन करने का विधान है, और जैसा कि इस स्थान पे जहां आप आज नाग कुआं पे भक्त लोग दूध और लावा चढ़ा करके नाग देवता को प्रसन्न करने का और अपने ऊपर आए हुए जो भी संकट इत्यादि के शांति के लिए जो प्रार्थना करते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कथा है कि जिस समय जन्मेजय ने सर्प विनाशक यज्ञ किया था, उस समय काफी सर्प जो झुलस गए थे, तो अपने सर्प जाति को बचाने के लिए कारकोटक ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक तपस्या किया। कारकोटक जो कि नागों के राजा कहे जाते हैं, और जब भगवान शिव प्रत्यक्ष प्रकट हुए, उनको आशीर्वाद दिए, तो उस समय वो अपने स्वजाति लोग को बचाते हुए इस मार्ग से नागलोक को जाते हैं। तो जितने उस अग्निकुंड में झुलसे हुए नाग थे, उन नागों को शांत करने के लिए
उस समय दूध डाला गया था और उनके घाव को भरने के लिए लावा का प्रयोग किया गया था। इस कारण उसी वजह से उस दिन भी वो तिथि पंचमी की तिथि थी, तब से ये परंपराएं शुरू हुई। आज के दिन नाग के ऊपर दूध और लावा चढ़ाने से, तभी उस समय नागों ने भी ये कहा कि आज के दिन जो दूध और लावा चढ़ा करके मेरी पूजन करेगा, उसके ऊपर मेरे आए हुए दोष से शांति मिलेगी। और मेरे यहाँ नागकूप पे विशेष ये है कि यहाँ का अगर आप जल से और यहाँ पूजन करते हैं तो सर्प का जो विष होता है उससे भय से शांति मिलती है। तो लखनऊ में वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी पर बड़ा सियासी तंज कस दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम लोग ने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। उनके इस बयान को आरएलडी के सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने से जोड़कर देखा जा रहा है। अखिलेश के बयान के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर से सपा आरएलडी के पुराने गठबंधन और मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। तो अम्बेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की मां की हत्या से सनसनी फैल गई है। मालीपुर थाना क्षेत्र के रूढ़ा गांव में वो घर में अकेली रहती थी। बताया जा रहा है कि बीती रात बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और उनकी हत्या कर दी। सुबह देखभाल करने वाली दाई के पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। मृतका के मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ मिला, मुंह में से खून निकल रहा था। सूचना पर अयोध्या रेंज के आईजी मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। खास बात यह है कि आईपीएस आशुतोष मिश्रा 15 अगस्त को गांव में एक विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और शाम को वापस चले गए थे। मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। यूपी के 32 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। लखनऊ, कानपुर समेत 13 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये अगले 24 घंटे भारी बारिश की बड़ी संभावना। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। लखीमपुर के निघासन में 192 मिलीमीटर बारिश हुई है। हमीरपुर के रात में भी बहुत तेज बरसात हुई। इससे गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन पानी निकासी न होने की वजह से जल जमाव हुआ। आने जाने वाले लोगों की भारी परेशानी हुई। यूपी के 32 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो यूपी के 32 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बरसात की बड़ी चेतावनी। लखनऊ, कानपुर समेत 13 जिलों में बारिश का अलर्ट रखा गया है। अगले 24 घंटे भारी बारिश की बड़ी संभावना है। ऐसे में अगर बात करें लखीमपुर खीरी की, तो निघासन में 192 मिलीमीटर तेज बरसात होती है। हमीरपुर के रात में 158 मिलीमीटर बारिश होती है और ऐसे में जल जमाव से बहुत ज्यादा परेशानी हुई लोगों को आवाजाही में, और ऐसे में सड़कें तालाब में तब्दील होती हुई दिखाई दी हैं, चूंकि पानी निकासी न होने की वजह से जल जमाव हो गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हाथरस में ऑपरेशन मुस्कान को मिली है बड़ी कामयाबी। घर से मदरसे में एडमिशन के लिए निकली 3 बहनें लापता। पुलिस ने महज 12 घंटे में बहनों को किया है बरामद। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। चंदौली के चकिया में आदित्य नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला। स्वतंत्रता दिवस समारोह में एक छात्र को मंच पर कान पकड़कर उठक बैठक कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। छात्र का आरोप निर्धारित ड्रेस में स्कूल न आने पर मारपीट, कार्रवाई की मांग तेज। अम्बेडकर नगर में बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह ने जिला अध्यक्ष के खिलाफ खोला है मोर्चा। प्रेस बताकर रिंकल सिंह ने महिलाओं की अनदेखी और अधिकारियों के हनन का लगाया है आरोप। इंसाफ की मांग तेज हो गई। कन्नौज में सड़क किनारे खराब आलू फेंकने का मामला। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास ग्रामीणों ने खराब आलू से भरा ट्रैक्टर पकड़ा है। राहगीरों के लिए भी बड़ा बीमारी का खतरा। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। इटावा के दिल थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी पर हमले का मामला। स्वतंत्रता दिवस पर घर की छत पर झंडा फहराने के दौरान धारदार हथियार से हमला करने का आरोप। हमले में रिटायर्ड फौजी के सिर में गंभीर चोट आई। निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर सभी की नजरें टिकी हुई। अलीगढ़ में सिनेमा हॉल की पार्किंग में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट। चौरापन 2 फिल्म देखकर निकले युवकों के बीच में विवाद की बात आई सामने। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस।
औरैया में बिल्ली को बेरहमी से पीटकर हत्या करने का आरोप। हत्या करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ जमकर कार्रवाई की मांग तेज। गोरखपुर के 7 कैरम खिलाड़ी दिल्ली में दिखाएंगे अपनी प्रतिभा का दमखम। 21 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में 30वीं सीनियर स्टेट लेवल रैंकिंग कैरम चैंपियनशिप होगी शुरुआत। खिलाड़ियों के सामने रैंकिंग में जगह मजबूत करने की होगी चुनौती। प्रदर्शन पर रहेगी सबकी नजरें। गोरखपुर में चाइनीज मांझे के खिलाफ राजघाट पुलिस का विशेष अभियान। बाजारों और मोहल्लों में पैदल मार्च अभियान के दौरान ड्रोन कैमरे से भी की गई निगरानी। जागरूकता पर्ची बांटकर दुकानों पर चस्पा करने के दिए निर्देश। इटावा में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय दिव्यांग संगठन के नए कार्यालय का शुभारंभ समाजसेवी राजू गुप्ता ने फीता काटकर किया है उद्घाटन। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। यूपी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ घरों में फहराया गया है तिरंगा। अभियान में 50,000 महिलाएं शामिल हैं। यूपी में निकाली गई हैं 3,708 तिरंगा यात्राएं। 7,000 स्वयं सहायता समूहों की बड़ी भूमिका रही है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। अभियान की सफलता पर सीएम ने बधाई दी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। अभियान की सफलता पर सीएम ने बधाई दी है, शुभकामनाएं भी दी है। आपको बता दें कि यूपी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये देखा गया है कि 5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया गया है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 50,000 का आंकड़ा ये बताता है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई इस यात्रा में नजर आई हैं। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।